नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड का दौरा किया है। यहां उन्होंने सबसे पहले पिथौरागढ़ के कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारचूला से 70 किलोमीटर दूर और 14,000 फीट ऊपर बसे गुंजी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और बाद में अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम पर माथा टेका। ये 4 तस्वीरें अलग अलग आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि में जब पहुंचे तो नमो नमो की गूंज आज देवभूमि में देखने को मिला। ये अलग अलग तस्वीरें आदि कैलाश के दर्शन करते हुए की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जवानों से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद जागेश्वर धाम पर टेका मत्था। पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने पहुंचे। इसके अलावा गुंजी गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की और देखिए ग्रामीणों का स्नेह किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। वहीं दिन के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ऐसे ही सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का नया भारत पहले की सरकारों की इस डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। जनों, पहले सीमावर्ती क्षेत्रों को, सीमावर्ती गांवों को देश का अंतिम गांव माना जाता था। जो अंतिम है, विकास के मामले में उसका नंबर भी आखिर में ही आता था। ये भी एक पुरानी सोच थी। हमने सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं बल्कि देश के पहले गांव के रूप में विकसित करना शुरू किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ऐसे ही सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। बताइए क्या तर्क देते थे। आज का नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। न हम डरते हैं न हम डराते हैं। भारत की पूरी सीमा, उस पर हम आधुनिक सड़कें बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। बीते 9 वर्षों में सिर्फ बॉर्डर एरियाज में ही 4,200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई है। उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से और एक ही लक्ष्य लेकर के आज काम कर रही है। अभी यहां 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी भी उनके साथ मौजूद रहे और जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। 2014 के बाद केदारखंड में आज विकास की गंगा बही है। हर प्रकार से आज केदारखंड विकसित हुआ है, पौराणिक स्थलों का विकास हुआ है। उसी प्रकार आज आपकी मानस खंड की यात्रा जो आज आदि कैलाश से प्रारंभ हुई है, निश्चित रूप से इस यात्रा से इस संपूर्ण क्षेत्र को विकास निश्चित रूप से पहुंचेगा। आज का लाभ मिलेगा। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ी है। भाइयों बहनों, आज जहां एक और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है,
वही विश्व में भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। चाहे अगर हम पिछली घटनाओं को याद करें, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का मामला हो, इस युद्ध के समय भारत के द्वारा जो कूटनीतिक परिपक्वता दिखाई गई, या अभी अभी जो संपन्न हुआ G20 का सम्मेलन, उस G20 के सम्मेलन में मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में भी एक नहीं, दो नहीं, तीन G20 की समिट हमको भी आयोजित करने का अवसर आपने प्रदान किया। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की धरती से जिस प्रकार का विशेष लगाव है, उनके मन के बातों के हम सारे एपिसोडों को देखेंगे तो सारे एपिसोड में उन्होंने उत्तराखंड के किसी न किसी प्रसंग का जरूर उल्लेख किया है। उन सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपके कालखंड में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई हैं। भाइयों बहनों, हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने जो उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प जो लिया है, वो उत्तराखंड का निश्चित रूप से कायाकल्प करें। पिथौरागढ़ दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,200 करोड़ रुपए के कई विकास परियोजना का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री अक्सर मौका मिलने पर देवभूमि आते हैं, विकास कार्यों की सौगात देते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। भगवान शिव के भक्त नरेंद्र मोदी को लेकर देवभूमि की जनता क्या सोचती है, क्या कुछ कहती है, देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर कुमाऊं में थे और इस दौरान उन्होंने एक आध्यात्मिक संदेश देने की भी कोशिश की, क्योंकि जब वो अपने दौरे की उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने गौरी कुंड, जो काफ़ी प्रसिद्ध कुंड है, और साथ ही वहाँ पर जो पार्वती मंदिर है वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। आदि कैलाश के उन्होंने दर्शन किए हैं और साथ ही जो उत्तराखंड के जो जनता है उनको 4200 करोड़ की एक नई सौगात भी दी है। हालांकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी जब उत्तराखंड आए थे या जब भी वो यहाँ पर आते हैं, लोगों को काफ़ी उम्मीदें होती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की जनता को काफ़ी सौगात देंगे। लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरे को लेकर के क्या कुछ राय है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जब आज सुबह वो यहाँ पर आए तो सबसे पहले उन्होंने एक तरह जो संस्कृति भारत की थी, यानी आध्यात्म की जो संस्कृति है, वो संस्कृति दिखाने की कोशिश की है और जिस तरह से पूजा अर्चना की, डमरू बजाते हुए दिखाई दिए और साथ ही जो जनसभा में जिस तरह से उन्होंने बात अपनी रखी, यानी उत्तराखंड को एक तरह से उन्होंने परिवार कह के संबोधित किया। परिवार के बीच में वो आए हैं, लंबे समय से आए हैं और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने की है कि ये जो दशक होने वाला है वो उत्तराखंड का है। लोगों की राय भी इसमें जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण उनका दौरा था और जो सौगात वो दे करके गए हैं, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मैं पंकज शर्मा हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ, अम्बेडकर नगर मंडल, राजपुर विधानसभा से। आज प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर थे। वैसे तो जब भी आते हैं करोड़ों रुपए की सौगात देकर जाते हैं, आज 4200 करोड़ रुपए की सौगात दी है। पहले तो उनका दौरे को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो मोदी जी का दौरा है हर बार हमारे लिए उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने माणा को, जो जिसको हम आज तक कहते थे कि आखिरी गांव है, उसको प्रथम गांव का हमें नाम दिया है और आज वो आदि कैलाश पर्वत पे गए, जो कि भारत के इतिहास में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आदि कैलाश यात्रा थी। उनको, जैसा हम जानते हैं, चंद्रयान की जहाँ लैंडिंग हुई, शिव जी से इतना अपार प्रेम, उनका आशीर्वाद उनको मिलता है कि उन्होंने उस स्थान का नाम भी शिव शक्ति का स्थान दिया। और आज जो उनका दौरा हमारे बीच रहा, वो उत्तराखंड के लिए हमेशा स्फूर्तिदायक रहता है। कार्यकर्ताओं में नया उत्साह संचार होता है जब भी उत्तराखंड आते हैं और उनके आने से जो भी हमारी लोकसभा की तैयारी है और ही स्फूर्ति हमें मिल रही है उनके आने से। ये भी एक महज इत्तेफाक है कि आपसे हमारी बात हुई जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे जो आम जनता है उनकी भी राय जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ कहा है और साथ ही हरिद्वार के एक हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को लेकर के काफ़ी लंबा चौड़ा एक भाषण भी दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये पहली बार हुआ है कि एशियन गेम्स में भारत ने 100 से ज़्यादा मेडल जीते हैं। तो कुछ और लोगों की राय इसमें लेते हैं। सर, आपसे नाम जानना चाहिए। मैं नरेश गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष, तिलक रोड, देहरादून। व्यापारी आप हैं तो जाहिर है कि व्यापारियों के लिए सरकार ने भी बहुत कुछ किया है और कर भी रहे हैं। जब भी पैकेज होता है तो व्यापार को लेकर, छोटा व्यापार हो, बड़े व्यापारी हों, सभी को कुछ ना कुछ सौगात प्रधानमंत्री देते हैं।
उत्तराखंड का दौरा, बड़ी सौगात किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, जैसा कि सब जानते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड प्रेम सदैव ही हमारे साथ में बना रहता है। पिथौरागढ़ जैसे छोटे से जगह पर उन्होंने आज जो अपना पूरा दिन व्यतीत किया, निश्चित रूप से हमारे व्यापारी भाइयों को वहाँ पर इसका लाभ मिलेगा और व्यापारी भाई काफ़ी हमारे खुश हैं इस दौरे से। और वहाँ पर जो उन्होंने और भी विकास के कार्यों की आज सौगात दी है, मैं समस्त व्यापार मंडल की ओर से अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से व्यापारियों में भी एक खुशी है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह यहाँ पर अपना एक दिवसीय दौरे पर उन्होंने उत्तराखंड को समय दिया और जिस तरह से वो यहाँ पर आए, कई सौगातें यहाँ पर दी, व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं बहुत लाभ होने की यहाँ पर उम्मीद है। इसके साथ ही जो युवा है वो क्या कुछ इसमें सोच रखते हैं, क्योंकि युवाओं की बड़ी भागीदारी है और प्रधानमंत्री जब भी अपना संबोधन कहीं शुरू करते हैं तो युवा को जो युवा हैं उनके लिए एक विशेष तौर पे वो एक लंबी चौड़ी स्पीच भी देते हैं और साथ ही एक तरह से कहें कि एक बड़ों का आशीर्वाद के रूप में वो युवाओं को सिखाने की कोशिश भी करते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि युवा के तौर पे वैसे भी सरकार जो है युवाओं के लिए बहुत कुछ करती है और हाल ही में जिस तरह से खेल को प्रमोट किया है उस तरह से तो ये लगता है कि भारत जो विश्व गुरु बनने की बात करता है, क्योंकि युवाओं के कंधे पे बहुत कुछ निर्भर करता है, उस तरफ तेज़ी से अग्रसर है। और युवा के नाते आप क्या कुछ सोचते हैं? जैसे कि आपने बताया कि आज मोदी जी का उत्तराखंड का दौरा था, तो इससे पूरा उत्तराखंड के साथ साथ सभी युवा उत्साहित है और आने वाले समय में जैसे महिला आरक्षण पास हुआ है, हमें उम्मीद है कि युवा आरक्षण भी पास होगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में युवाओं को प्रतिनिधित्व करने का और ज़्यादा मौका मिलेगा और मोदी जी की क्षमता देख के हमें लगता है कि वो युवाओं को और मौका देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भले ही बहुत ही छोटा ये दौरा हो, वैसे 2 दिवसीय उनका कार्यक्रम था जिसको छोटा किया गया था और इस कार्यक्रम को 1 दिवसीय करने के बाद जब आज सुबह प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे तो लोगों को जिस तरह से उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री आएंगे और बड़ी सौगात लाएंगे, उसी के अनुरूप 4,200 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके साथ ही एक जो बड़ी बात जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कही कि ये जो दशक होगा उत्तराखंड का दशक होने वाला है और एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब उनके साथ थे अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो उन्होंने ब्रिटेन दौरे पर देखी है कि किस तरह से वहाँ के लोग G20 की सफल आयोजन की बात कर रहे थे। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उत्तराखंड दौरे पर आते हैं तो लोगों को यही उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ बड़ी सौगात उत्तराखंड को जरूर दे जाएंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन आशु शर्मा के साथ अभिषेक कुमार, इंडिया न्यूज़ देहरादून। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि देवभूमि में नमो नमो कैसे हुआ। हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आज का दिन कैसा रहा। अभिषेक, आज से आपसे समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि में रहे, लगभग 4,200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का सौगात दिया गया है देवभूमि वासियों को, और आज का दिन कितना बेहद खास रहा है, चाहे वो पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस उत्तराखंड के दौरे को लेकर। बिल्कुल, देखिए बहुत ही यूं कहे कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, जिस तरह आपने भी देखा और जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने भी देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू हुआ, जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस समय अगर वो सवाल कर रहे थे तो जनता का जो जवाब था वो पलट करके आ रहा था। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो तो अपने आप में अद्भुत है। और जिस तरह से जनसभा को वो संबोधित करते वक्त जब उनके शब्दों को कहीं ना कहीं जोड़कर जो दर्शक थे वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में मिलान कर रहे थे, तो अपने आप में लगता है कि जो जनता है उत्तराखंड की वो भी कहीं ना कहीं बहुत खुश है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, 1 दिवसीय दौरे पर वो यहाँ पर रहे और उनके बीच में रहे, क्योंकि अपने पूरे कार्यक्रम के दौरान वे लोगों के बीच भी गए। गुंजी गांव में जब लोगों ने अपने बीच में पाया तो वो काफी खुश हुए हैं। हर कोई उनके साथ सेल्फी लेना चाहता था, उनके साथ बात करना चाहता था और प्रधानमंत्री अक्सर ऐसा करते हैं। और वैसे भी देखिए, अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो जो पर्यटन है
उसकी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आदि कैलाश के उन्होंने जब दर्शन किए, आदि कैलाश वो स्थल है जो पौराणिक स्थल है, और साथ ही एक पर्वत, ओम पर्वत, जिसको देखने के लिए चीन से होकर के जाना पड़ता था, लेकिन अब जो है पिथौरागढ़ से एक मार्ग, वैकल्पिक मार्ग जो है तैयार किया जा रहा है। जल्द ही यहाँ पर लोग आएंगे, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे, तो पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस आदि कैलाश के जो दर्शन के लिए हैं, वो काफी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि जो केदारनाथ में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2 साल पहले वो यहाँ पर आए, पूजा अर्चना की, एक गुफा में अंतर ध्यान हुए, कई घंटों तक वहां पर पूजा अर्चना के बाद उन्होंने तपस्या की। उसके बाद से जो केदारनाथ में जो गुफा का जो रजिस्ट्रेशन था वो भी काफी बढ़ गया था, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। तो ये इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो पर्यटन के लिहाज से काफी कुछ महत्वपूर्ण उनका ये दौरा था। इसके साथ ही जिस तरह से उन्होंने जो सौगात उत्तराखंड को दी है, करीब 4,200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया है, एक बड़ी सौगात के रूप में इसे देखा जा सकता है। क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से बताया गया है कि ये जो सौगात है उसमें एक बड़ा हिस्सा, यानी करीब 2100 करोड़ से ज्यादा का हिस्सा जो है वो पॉली हाउस बनाने के लिए किया जाएगा। और पर्वतीय क्षेत्रों में खासतौर पे ये दिक्कत होती है कि फसल या यूं कहे कि जो सेब की फसल है खासतौर पर, वो काफी पॉली हाउस ना होने से वो बर्बाद हो जाती है। तो इस तरह के पॉली हाउस बनाए जाएंगे ताकि इस तरह की फसल या और भी जो किसान हैं जिनकी फसल नुकसान, जिनको फसलों से के रूप में काफी नुकसान होता है, उनको काफी फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। तो कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण उनका दौरा रहा है। और साथ ही उत्तराखंड के लोगों ने जिस तरह की उम्मीद जताई थी कि प्रधानमंत्री अभिषेक, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड वासी अपने बीच में पाए तो कैसा उनका अनुभव रहा? क्या लोगों से भी आपने बातचीत की? क्या अनुभव उन्होंने साझा किया? बिल्कुल, देखिए, बात हमारी हुई है कुछ लोगों से जो जिनका कहना है कि देखिए प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति जिसको बिल्कुल समय तक नहीं मिल पाता है, वो देश के विकास में कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। उनको हर मोर्चे पर देश की जो बागडोर है उसको अच्छे से संभालना होता है, कई पहलुओं पर ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन उसी व्यस्तम कार्यक्रम के बीच वो यहाँ पर आए, और यहाँ पर आए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक के तौर पे उन्होंने उत्तराखंड की जो पहचान है वो पूरी दुनिया भर को दिखाया है कि देवभूमि उत्तराखंड में क्या कुछ है, कितना महत्वपूर्ण यहाँ के जो लोग हैं वो कितने विषम परिस्थितियों में रहते हैं, और यहाँ का जो पर्यावरण है या फिर कहें कि जो मंदिर यहाँ पर हैं वो कितने प्राचीन है, कितने बढ़िया है। इसलिए वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यहाँ पर जब आए थे तो शुरुआत उन्होंने इसी तरह से की है। इसके अलावा जो लोग, गुंजी के जो लोग हैं जिन्होंने बात प्रधानमंत्री से की है, जिन्होंने उनसे हाथ मिलाया है, बच्चों ने उनसे बात की, और साथ ही कुछ बच्चों की तस्वीरें में जो देखा भी गया है कि बच्चों के साथ वो खेल भी रहे थे, तो लोग काफी खुश थे। और साथ ही प्रधानमंत्री अपने आप में जिस तरह की उनकी लोकप्रियता है वो भी कहीं ना कहीं देखने को यहाँ पर मिली है। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर बात किया जाए आगामी लोकसभा चुनाव भी अब धीरे धीरे करीब आ रहा है, 2024 बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अभी से क्या इसको राजनीति से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए कि उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दरमियान एक संदेश देने की कोशिश की, अगर राजनीतिक पहलू और राजनीतिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा है, और ऐसे में देखिए जिस तरह से जनसभा को संबोधित किया है प्रधानमंत्री ने, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि एक तरह से प्रधानमंत्री ने जो चुनावी बिगुल है वो यहाँ पर फूंक दिया है। काफी ये कहे कि जिस तरह की तैयारियां जो है बीजेपी की हैं या यूं कहे पार्टी की यहाँ पर हैं, उसको और भी ज्यादा नया रूप देने के लिए एक तरह से प्रधानमंत्री ने जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं ऊर्जा भरी है। और साथ ही जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी लगातार कहती रहती है कि हमेशा किसी भी चुनाव के लिए पार्टी तैयार रहती है, तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है, और जिस तरह से लोगों के बीच में वो आए और लोगों से मिले, कहीं ना कहीं ये संदेश देती है कि जो बीजेपी है और खासतौर पे जो
आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उसके लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और जिस तरह से मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री खुद इसको क्योंकि हर चुनाव को हमने देखा 2014, 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए, एक तरह से लीड कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों चुनावों को किया। ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि इस तरह से जिस तरह जनसभा को संबोधित किया गया है, लोगों से रूबरू हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहीं ना कहीं ये बिगुल है आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसका। जी चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि में आज दौरा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि पहुंचे। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर बहुत ही गर्वान्वित और खुश महसूस किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक धरती पर आज थे। वैसे भी देवों की भूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, तो देवभूमि में आज नमो नमो देखने को मिला। और इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना। नमस्कार।